हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनवी वर्ल्ड्स एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे जीवों में जनन, जो कि 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही आईएमपी है। इसमें से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। तो जीवों में जनन का मतलब ये है कि अपन जैसे जनन के बारे में यदि अपन जानना चाहते हैं तो सबसे पहले इजी एग्जांपल्स हम प्लांट्स का लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यदि प्लांट्स को यदि अपन ने समझ लिया तो अपन ह्यूमन बॉडी के बारे में भी बहुत ही ईजिली तरीके से जान पाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया है, जैसे पहला यहाँ पर दिया हुआ है अलैंगिक जनन और दूसरा दिया हुआ है लैंगिक जनन। ठीक है, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसे कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं 2 टॉपिक्स पर बात करेंगे। जैसे यहाँ पर जो जीव आता है, ठीक है, जो जीव पैदा होता है, धरती पे आता है, तो उसका मरना भी तय होता है। ठीक है, अब इस बीच में उसकी बॉडी में कई सारे चेंजेस होते हैं, कई केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कई बायोलॉजिकल उसमें रिएक्शंस होती हैं, लाइक मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ईटीसी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बॉडी के जन्म लेते ही, मतलब उसके एंड तक बॉडी में ये सभी चीज़ें एक साथ मतलब होती हैं। ठीक है, तो अब जीवों का जनन कैसे होता है। ठीक है, जैसे अपन ने छोटा सा बीज बोया, बीज बोने के बाद हम उसमें पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, फिर क्या होगा, वो बीज धीरे धीरे प्लांट बनेगा, प्लांट से वो ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उतने से बीज में ये पूरा ट्री बनने तक की पावर कहाँ से आई। ठीक है, तो मतलब पावर कहाँ से आई का मतलब ये है कि वो जो बीज है, वो जो सीड है, वो इतना मतलब एबल है कि वो खुद से अपने छोटे से स्ट्रक्चर से वो एक बड़ा सा ट्री को डेवलप कर सके। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, फर्स्ट दिया है यहाँ पे टॉपिक दिया है जैसे जीवन अवधि। जीवन अवधि, ठीक है, तो जीवन अवधि मतलब ये है कि जीव यदि जन्म लेता है तो उसके जन्म लेने से उसके मरने तक का जो सफ़र होता है उसे हम जीवन अवधि कहते हैं। इस जीवन अवधि में उसकी जितनी भी उसने मतलब शुरू से लेकर के अंत तक उसके शरीर में जो भी क्रियाएं होंगी या उसने जो भी वर्क किए होंगे, ठीक है, ये उसके जीवन काल के या जीवन अवधि के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, फिर अब जैसे यहाँ पर और कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कौवा, तोता, है ना, इनके आकार में कोई डिफरेंस नहीं होता है, मतलब ये जब जैसे पैदा हो रहे हैं तो ये मरेंगे भी। ठीक है, जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स कम समय के लिए होते हैं और कुछ प्लांट्स होते हैं बहुत ज़्यादा समय तक रहते हैं। ठीक है, जैसे कि सिकोया, सिकोया का जो पेड़ होता है वो 2000 सालों तक ज़िंदा रहता है ना। तो ऐसे ही सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की उनकी जीवन अवधि अलग अलग होती है, कोई कम समय के लिए होता है और कोई जीव ज़्यादा समय तक जीता है। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बने हुए हैं। यहाँ पर दिया है जैसे एलिफेंट दिया है, रोज़ दिया है, डॉग, बटरफ्लाई, क्रो दिया हुआ है, यहाँ बनाने का दिया हुआ है, प्लांट, काऊ है, पैरेट है, क्रोकोडाइल है, हॉर्स है और फ्रूट फ्लाई है और पेडिग्री भी है। और यहाँ पर ये जैसे ये दिया हुआ है कि 100 से 150 ईयर्स तक जो टर्टल होता है वो ज़िंदा रहता है, मतलब 100 से 150 साल तक जो कछुआ है वो ज़िंदा रहता है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम 200 ईयर्स अपन मान के चलें तो कछुए की इतनी उम्र होती है। तो यहाँ पर कुछ फिगर्स ये जो दिए हुए हैं, कुछ एनिमल्स के और कुछ प्लांट्स के, तो इनको आपको सर्च करके इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि हाथी कितने साल जीता है, गुलाब का पौधा कितने समय के लिए होता है और एक डॉग कितने समय तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी एनिमल्स के बारे में, मतलब सभी एनिमल्स अलग अलग तरीके से अपना जीवन यापन और जीवन काल पूर्ण करते हैं। फिर हम बात करेंगे, जैसे यहाँ दिया हुआ है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में डिफरेंस क्या होता है। अलैंगिक जनन की हम सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है, अलैंगिक जनन का मतलब ये होता है कि बिना मेल एंड फीमेल
गैमीट की प्रेजेंस के बिना ही प्लांट जो है या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ करेगा। ठीक है, इसमें इसमें पेरेंट सेल और मदर सेल का कोई भी लेना देना नहीं होता है। ठीक है, बिना पेरेंट सेल और बिना मदर सेल के ये अपनी बॉडी को डेवलप कर सकते हैं। तो जैसे कि अमीबा होता है, अमीबा में अलैंगिक जनन होता है, और जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं उन सभी में जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं तो उन सभी में अलैंगिक जनन पाया जाता है। अधिकतर मतलब सभी एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन पाया जाता है, क्योंकि इसमें वो एक तो छोटे से जीव होते हैं और साथ में उनमें इतने मतलब एबल नहीं होते हैं कि उनके फीमेल गैमेट अलग रहे और मेल गैमेट अलग रहे। ठीक है, तो इसलिए अब जैसे यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है जब दो जनक मतलब कि विपरीत लिंग वाले जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो नर एवं मादा युग्मक में युग्मन होता है, तो ये लैंगिक जनन कहलाता है। तो यहाँ पर लैंगिक जनन की परिभाषा दी हुई है, ये दिया हुआ है यहाँ पर लैंगिक जनन की परिभाषा ये। ठीक है, इतना पूरे में ये डेफिनेशन यहाँ दोनों की दी हुई है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन यहाँ पर अभी बता दिया कि इसमें मेल और फीमेल गैमेट अपनी प्रेजेंस रहते हैं उसमें, और उससे जो जाइगोट बनता है उसके थ्रू फिर न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। फिर यहाँ अलैंगिक जनन दिया हो तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल गैमेट का कोई लेना देना नहीं होता है। इसमें एक सिंगल पेरेंट के द्वारा दूसरे जीव का जन्म होता है। जैसे यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बने हुए हैं, ये इस तरीके से ये बने हैं साइड में। ये एक कोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन, यीस्ट में मुकुलन और अमीबा में द्विविखंडन। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये यीस्ट में देखिए बडिंग हो रही है, ईस्ट में ईस्ट सेल जो होती है उसमें बडिंग हो रही है, बड्स निकल रही हैं। पहले की सिंगल सेल थी, ये सिंगल सेल थी, सिंगल सेल से देखिए इसको जनन कोशिका कहेंगे। फिर इसके बाद यहाँ साइड से इस तरफ से यहाँ पर ये बड निकलने लगी। ठीक है, फिर बड जो है धीरे धीरे क्या हो रही है, यहाँ पर जिसका न्यूक्लियस था, ये जो न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस यहाँ पर जा कर के क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, उसके बाद फिर जो इसकी जो सेल वॉल होगी वो बाहर की तरफ खिंचेगी। ठीक है, बाहर की तरफ खिंचेगी तो वो एक बड का फॉर्मेशन करेगी। फिर ये बड जो होगी धीरे धीरे अपनी ये पेरेंट सेल से अलग होने की कोशिश करेगी। ठीक है, फिर देखिए साइड में एंड में यहाँ पर ये अलग से कलिका बन गई है। ठीक है, तो ये कलिका फिर सेपरेट होकर के अपना दूसरा जीवन यापन चालू कर देगी। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर ये इस तरफ जो है, अब ये तो था ईस्ट में अलैंगिक जनन। अब यहाँ पर है तो ये है अमीबा में द्विविखंडन। अमीबा में कौन सी प्रोसेस होती है, कौन सा जनन पाया जाता है, द्विविखंडन पाया जाता है। तो यहाँ पर द्विविखंडन में देखिए यहाँ पर है एक ये एक सिंगल अमीबा की सेल है। अब ये अमीबा की सेल में ये जो है ये है आपका केंद्रक। ठीक है, फिर ये केंद्रक जो है ये देखिए इसका शेप कैसा है, इरेगुलर टाइप का है शेप इसका। और अब जब इसको विखंडित होना है, विखंडन का मतलब ये होता है दो बराबर भागों में टूटना। तो अमीबा की जो कोशिका है वो दो बराबर भागों में टूटेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले बीच की तरफ से एक खांच जैसी बनने लगेगी, इस तरफ से और इस तरफ से। ठीक है, यहाँ से ऐसे खांच जैसी बनेगी। तो इसके जो आधा मटेरियल होगा इस एक तरफ और आधा मटेरियल दूसरी तरफ हो जाएगा। तो ये दिख रहा है यहाँ पर इस तरीके से ये इस तरफ को, ये वाला पार्ट इस तरफ को आ रहा है, ये वाला पार्ट इस तरफ को आ रहा है। अब बीच में इनका जो डीएनए वगैरह है ये इसका एक्सचेंज हो रहा है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज हो रहा है। फिर इसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर ये बिल्कुल पतली सी लाइन रह जाती है, ये लाइन जो है ये पतली सी लाइन रह जाती है। फिर यहाँ पर दो अलग अलग अमीबा की डॉटर सेल्स यहाँ पर बनने लगती हैं। फिर एंड में ये यहाँ पर ये दो सेल, ठीक है, ये वन और ये यहाँ पर है ये सेकंड सेल यहाँ पर बन जाती है। तो इस तरीके से होता है अलैंगिक जनन। और ख़ासकर जैसे ये दिया है प्रोटिस्टा
और मोनेरा, प्रोटिस्टा और मोनेरा जगत के जीवों में इस तरीके का जनन, अलैंगिक जनन पाया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स और दिए हुए हैं यहाँ पर। द्विविखंडन और मुकुलन के अलावा कुछ जीवों में, ठीक है, कुछ एक कोशिकीय जीवों में स्पोर्स बनते हैं, जू स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं अलैंगिक प्रजनन के, यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक चल बीजाणु, ये क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक चल बीजाणु बनते हैं। पेनिसिलियम में कोनिडिया बनता है, ये पेनिसिलियम में कोनिडिया बन रहे हैं, ये कोनिडिया लगे हुए हैं, कोनिडिया लिखा है, ये कोनिडिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे थर्ड दिया है हाइड्रा में कलिका बन रही है, हाइड्रा में भी कलिकायन पाया जाता है, ठीक है। मुकुलन, मुकुलन भी बोल सकते हैं, कलिकायन भी बोल सकते हैं। फिर यहाँ स्पंज में जैम्यूल स्पंज बन रहे हैं। तो अब अपन समझते हैं इन सभी को। जैसे ये दिया हो, इसकी अपन बात कर रहे हैं, जैसे अपन इसकी बात करेंगे। जैसे क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक चल बीजाणु, तो ये क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनमें 2 टेंटिकल्स होती हैं। टेंटिकल्स बोले तो इसमें हम फ्लैजिला भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब एक पुरानी क्लेमाइडोमोनास की सेल जो होती है जब पूरे तरीके से डेवलप हो चुकी होती है, मतलब उसका एंडिंग का टाइम आ रहा होता है, तो उस समय वो अब मतलब खुद से नए जीवों को, बहुत सारे नए जीवों को, नई सेल्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये बना हुआ है, इसकी जो ये जो बड़ी जो सेल है इसे हम मदर सेल कहेंगे, ठीक है। जिस सेल से नए जीवों का जन्म होगा वो मदर सेल कहलाती है। तो ये जो सेल है, तो इसमें से इसके अंदर अपन वैसे ही इसमें दिखाई दे रहा है, ट्रांसपेरेंट फॉर्म में है, इसमें वैसे ही अपन को दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर छोटे छोटे चल बीजाणु, चल बीजाणु मतलब चलने वाले बीजाणु, एक मतलब एक पेरेंट सेल से बन कर के अलग हुए, तो फिर वो दूसरी जगह जा कर के अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। तो इनमें क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक लेकिन चल बीजाणु पाए जाते हैं। अलैंगिक हैं तो मतलब जब ये खुद से ये जब ये जो नए बीज हैं जब वो नए हो जाएंगे, नए बीज हैं जब वो हो जाएंगे, पुराने हो जाएंगे, तब फिर वो नए जीवों का निर्माण करेंगे। तो यही प्रोसेस को अपनाएंगे, ठीक है। अपने अंदर पाउच बना, मतलब अपने अंदर पाउच के अंदर सभी बीजों को इकट्ठा करेंगे, फिर वो पक जाने के बाद फिर उस पाउच को ब्रेक करके वो नए जीवों को उत्पन्न कर देंगे। फिर हम बात करते हैं पेनिसिलियम में कोनिडिया की। देखिए ये मदर पेनिसिलियम यहाँ पर है ये, तो इसके अंदर छोटे छोटे गोल गोल क्या बन रहे हैं, कोनिडिया बन रहे हैं, ठीक है। एक के ऊपर एक मतलब एक सीरीज में कोनिडिया यहाँ पर बन रहे हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे हाइड्रा, हाइड्रा में ये साइड में ये कलिका बन रही है, जैसे कि हमने अभी उसमें पढ़ा था, ईस्ट कोशिका में पढ़ा था, ठीक है। अभी हाइड्रा में यहाँ पर कलिका बन रही है, तो कलिका के द्वारा फिर इसमें जनन होता है। तो ये छोटी सी कलिका जब हाइड्रा जैसा रूप ले लेगी तो फिर अलग होकर के तो मतलब शरीर को, अपने शरीर में वृद्धि करेगी और अपना जीवन यापन करेगी। फिर है स्पंज में जैम्यूल स्पंज, ये बीचों बीच है जैम्यूल, ये स्पंज में ये जैम्यूल्स बने हुए हैं। स्पंज जिसे हम साइकन बोलते हैं, तो इसके अंदर छोटे छोटे बीज बन जाते हैं। यहाँ से ये पोर बना हुआ है, ये पोर, तो इस पोर से ये सभी बीज क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और फिर सभी फ्री होने के बाद अपने परिपक्व हो जाएंगे, मतलब मैच्योर हो जाएंगे, और उसके बाद अपना जीवन यापन करने लगेंगे। अब बात करते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स की जिन्हें हम जानते हैं, जैसे कि आलू, आलू दिया हुआ है, आलू की आँख, अदरक का प्रकंद, आलू में आँख होती है, अदरक में प्रकंद बनते हैं। अगैव का बुलबिल, ये अगैव का बुलबिल यहाँ पर दिया हुआ है। ब्रायोफिलम की पर्णकलिकाएँ दी हुई हैं, और जल हायसिंथ की भूस्तारिका ये दी हुई। तो अब आपको इन सब का मीनिंग मैं बताती हूँ, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी
आलू की आँख। अब आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ आलू ऐसे होते हैं जिनमें उनकी आँख मतलब येलो कलर की आँख दिखती है, ठीक है। तो इसमें आँख होने का कारण ये है कि मतलब जहाँ जहाँ आलू की आँख बनी हुई है, यदि हम उतने पार्ट को काट कर मिट्टी में दबा दें, ठीक है, मतलब मिट्टी में अच्छे तरीके से दबा दें, खाद वगैरह के साथ दबा दें, तो उससे नए आलू का पौधा वहाँ पर हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो आकार यहाँ पे दिया अंकुरणशील आँख कलिका जैसे दिए, मतलब अब वो अभी भी आगे अंकुरित हो सकते हैं, इसलिए आलू में आँख पाई जाती है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ये अदरक का प्रकंद। सभी ने देखा होगा अदरक के जो छोटे छोटे से बड्स जैसी निकली हुई रहती हैं, फिर उसमें ये इसमें अपस्थानिक जड़ें दी हुई हैं, पर्वसंधि दी हुई है, कलिकाएँ निकल रही हैं, ठीक है। तो ये जड़ तो यहाँ पर भी है, अदरक तो ऑलरेडी जड़ है। अब यदि उसके छोटे पार्ट को यदि हम मिट्टी में दबा देते हैं तो फिर उससे नए अदरक का निर्माण हो सकता है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है अगैव का बुलबिल। अगैव का बुलबिल, यहाँ पर अगैव नाम का एक प्लांट होता है, उसमें बुलबिल इस तरीके का दिख रहा है, छोटा सा पार्ट। ये यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये देखिए साइड में ये जो स्ट्रक्चर निकल रहा है बाहर की तरफ, ये अभी क्या है, अनमैच्योर है अभी ये पार्ट, ठीक है। जब ये मैच्योर हो जाएगा तो फिर ये पूरा स्ट्रक्चर, ये ऐसा पूरा स्ट्रक्चर ले लेगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ब्रायोफिल्म, जिसे हम पत्थर चटा भी बोलते हैं, ठीक है। पत्थर चटा भी कहा जाता है ब्रायोफिल्म को। तो उसमें दिख रहा है ये प्लांट, ये इस तरीके से देखिए, ये प्लांट के अंदर ये देखिए, ये इस तरीके से इसमें अपस्थानिक कलिकाएँ पाई जा रही हैं। ये पत्तियों में ही, जब ये पत्तियाँ जब पूर्ण हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, तो जब ये पत्तियाँ मैच्योर हो जाती हैं तो फिर इसमें छोटी छोटी पत्तियों के अंदर कलिकाएँ निकलने लगती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जल हायसिंथ की भूस्थारिका। जल हायसिंथ का मतलब ये है, जिसे हम पिस्टिया बोलते हैं, पिस्टिया दिया हुआ है, ये पिस्टिया का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब इसमें ये पिस्टिया ये बने हुए हैं, ये इसका ये देखिए, ये इसकी जड़ें निकली हुई हैं। पिस्टिया का हम इसे भूस्थारिका बोलते हैं। भूस्थारिका मतलब जल ज़मीन पर रेंगने वाली, ठीक है, जो ज़मीन पर रेंगने वाली जड़ें हम इनको बोल सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि ऊपरी भूस्थारी, प्रकंद, शकरकंद, बल्ब, भूस्थरी सभी नई संतति को पैदा करने में का सामर्थ्य रखते हैं। यहाँ पे कुछ प्लांट्स की यहाँ स्पीशीज़ दी हुई हैं। तो ये प्लांट्स की स्पीशीज़ क्या करती हैं, अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं। फिर एक बात और यहाँ पे और है, दिया है यहाँ पर पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन पुनरुद्भवन का मतलब होता है कि शरीर का यदि कोई भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वापस वो अपनी क्षति को पूर्ण कर लेता है, ठीक है। जैसे कि छिपकली ना, जैसे हम एनिमल का उदाहरण लेते हैं, जैसे कि जैसे छिपकली खुद को अपने शिकारी से बचाने के लिए अपनी पूंछ को काट देती है। चूहे भी अपनी पूंछ को काट देते हैं। फिर कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय बाद उनकी पूंछ जो होती है वो वापस रिफॉर्म हो जाती है। फिर कुछ एग्जांपल जैसे प्लांट्स में है, प्लांट्स का यदि देखें तो हाइड्रा जो अपन ने पढ़ा था, हाइड्रा में कलिका जो बन रही थी, ठीक है। तो हाइड्रा में कलिका भी इसी तरीके से बनती है। तो हाइड्रा का यदि कोई पार्ट कट जाता है तो फिर कुछ समय बाद जो हाइड्रा है वो इतना एबल है कि वो अपने जैसे बॉडी को मतलब दोबारा रिफॉर्म कर सकता है। फिर इसके बाद यहाँ दिया हुआ है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है, एक फीमेल गैमेट और एक मेल गैमेट के प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है, ठीक है।
यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं तो अ, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, कुछ यहाँ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। तो लैंगिक और लैंगिक प्रजनन का तो भी मीनिंग बता दिया कि इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का होना आवश्यक होता है। तो इससे क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो होते हैं जब आपस में फ्यूज़ होते हैं तो फ्यूज़ होने के बाद इसमें जायगोट बनता है, और जायगोट बनने के बाद फिर इसमें न्यू बॉडी का फॉर्मेशन होता है।